साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आए हैं, वो है कक्षा 9th। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9th का हम ये पेपर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा 2024 का ये मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, इसका आप मिलान कीजिएगा और आप अनुमान आपके जो 70 अंक का जो पूर्णांक है, इसमें से आपके कितने नंबर आतेगा। पूर्ण 3 घंटे का समय है। चलिए पहले हम इसके MCQ वाले जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं, और आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, आपके अनुमान से लगाइए कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इन प्रश्नों को देखकर। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों ये है कि क्या माउस एक है। जी हाँ दोस्तों, माउस क्या है? इनपुट है, आउटपुट है या संग्रह उपकरण है? तो ये हो जाएगा अ या ए, इनपुट। दूसरा, प्रिंटर है। प्रिंटर इज ए इनपुट, आउटपुट, संग्रह, इनपुट आउटपुट उपकरण दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट। ये क्या होगा? बी, आउटपुट। अगला आपके सामने है प्राथमिक संग्रह का माध्यम है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? बी, मेमोरी। चौथा है कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका चौथा का सही आंसर हो जाएगा उपयोगी सभी। अगला जो पांचवा आपके सामने है, ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा हैं। ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा, उपयोग सभी। इसके सभी है। अगला जो आपके सामने है पांचवा के बाद छठा, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, पुस्तकें। अगले जो आपके सामने 7 से लेके ये जो 12 तक है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति। ये भी आपके एक अंक मिलेंगे। पहला 7वां में जो दे रखा खाली जगह, भारत के डिजिटल लिहाज में सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना का नाम है। क्या नाम है दोस्तों बताओ? ऑनलाइन इंडिया या डिजिटल इंडिया? तो इसका सही हो जाएगा डिजिटल इंडिया। अगला जो आपके सामने है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स या ईमेल? तो ई कॉमर्स। अगला हो जाएगा आपके सामने, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है एक्सेल या पावर पॉइंट? इसका सही आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। अगला जो आपके सामने है 10वां में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को भंडारित करने के लिए शॉर्ट कुंजी को क्या बोलते हैं? कंट्रोल एच। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का क्या नाम है दोस्तों? तो ब्राउज़र। 11 में क्या आ जाएगा? ब्राउज़र। अगला है 12वां में, एक पॉइंटिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? माउस या कीबोर्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। अगला आपके सामने प्रश्न दोस्तों, इन प्रश्नों को ध्यान से करिएगा। 2-2 अंक मिलेंगे आपको, आपने यदि इसको 2 लाइनों में लिखा तो। ये क्या 2 लाइनों? तो आपको क्या लिखना है? CPU या CU का फुल फॉर्म बताओ। तो दोस्तों C का अर्थ होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। P का होता है प्रोसेसिंग। क्या होता है? प्रोसेसिंग। और U का अर्थ होता है यूनिट। क्या होता है? तो ये तो हो गया CPU का। अब आपको पूछे कि CU का, तो CU का वही कंट्रोल यूनिट। बस इसमें क्या है? प्रोसेसिंग। P का अर्थ होता है प्रोसेसिंग बस। बाकी CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट CU का, और CPU हो जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला आपके सामने है लैन और मैन का फुल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, शब्दों में क्या है? लैन और वैन। तो लैन का हो जाएगा, पहले हम इसका देखते हैं लैन का। तो इसका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। एन का क्या हो जाएगा? नेटवर्क। वहीं अगर बात करें मैन का, तो मैन का हो जाएगा मेट्रोपोलियन। क्या बोलते हैं इसको? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म थी। आसानी से आप 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है 15 में 25 के समतुल्य द्विआधारिक संख्या दोस्तों कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 11,001। अगला है इंटरनेट पर वांछित जो सूचना है ढूंढने वालों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन।
सर्च इंजन यानी खोजी इंजन कह सकते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, खोजी इंजन। अगला है आईसीटी के क्षेत्र में आज रोजगार की संभावना क्यों हुई है, तो आप लिख सकते हैं आईसीटी के जो क्षेत्र होता है वहाँ पर उत्पादकता बढ़ी है, तकनीकी विकास हुआ है, कर्मचारियों की दक्षता में भी सुधार हुआ है और रोजगार की संभावना भी बढ़ी है, क्योंकि आज हर प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल डिजिटल हो गया है, सूचना मोबाइल के माध्यम से भेजी जाती है और इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना अधिक बढ़ी है। कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में हमारे भारतीय आज सीईओ हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है वो है दोस्तों 18वां कि भी बौद्धिक संपदा का अधिकार की उपयोगिता। जो बौद्धिक संपदा वह होती है जो किसी संपदा के सभी जो अधिकार होते हैं वो निजी होते हैं, उसके ऊपर अधिकार हो जाता है, वो 2 या 3 साल की टाइम पीरियड होती है। अगला है इंटरनेट बैंकिंग क्या है, तो इंटरनेट बैंकिंग में लिख सकते हैं आप कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, यानी ऑनलाइन का मतलब होता है जो लेन देन होती है ना वो फ़ोन के माध्यम से होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। अगला जो आपके सामने है वर्ड प्रोसेसिंग की क्या लिखनी है, विशेषता लिखनी है। तो आप वर्ड प्रोसेसिंग की डिफाइन कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट होता है जहाँ वर्ड के माध्यम से टाइपिंग होती है, एमएस वर्ड भी बोलते हैं इसे, एमएस वर्ड। फिर आप कंप्यूटर की विशेषता लिख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, निर्देशों को दिया जाता है। फिर लिख सकते हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी तो वह होती है जो भौतिक होती है, जिन्हें आप हाथ में ले सकते हैं, उसे छू सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी होती है इन्हें आप केवल छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, संग्रहित होती है, यानी ये एक तरह की सूचना होती है। अगला है वर्ल्ड वाइड क्या है, वर्ल्ड वाइड एक सूचनाओं का जाल प्रणाली है जो कहीं से भी इसमें खोज के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है। अगला आपके सामने ई कॉमर्स की विशेषता। ई कॉमर्स का मतलब होता है दोस्तों आप बैठे बैठे फ़ोन के माध्यम से किसी भी सामग्री सेवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से मंगाना। अगला आईसीटी रोजगार पर आप लिख सकते हैं, या निजता है, प्रामाणिकता है, सत्यनिष्ठता पर, या किसी भी अपने जो आजकल ऑनलाइन जो डिजिटल सेवा के अंदर सेक्रेफाइड निजता होती है, नियम बने होते हैं, कानून, इनकी जो पॉलिसी होती है, प्रामाणिकता, मोबाइल की सत्यनिष्ठता, इनके ऊपर आप लिखने हैं जो 5 अंक का है। अगला है इंटरनेट बैंकिंग के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो ये भी है दोस्तों 5 अंक है। कौन कौन सी सावधानी तो मैं आपको बता देता हूँ 2-4। आप इसमें मोबाइल जब भी आप ऑनलाइन ख़रीदारी करो तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हमेशा यूज़ करें। जो पब्लिक जो पैलेस होते हैं वहाँ पर जो वाईफाई की जो सुविधा होती है उनसे हमेशा बच के रहिए, और हमेशा अपने फ़ोन को जितना हो सके सिस्टम है उसको अपडेट करते रहिए, और अपने जब भी हो तो समय समय के अनुसार पासवर्ड को बदलिए और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। तो ये सावधानी रखिए तो आप ऑनलाइन में आप धोखाधड़ी नहीं खा सकते। अगला आप कह सकते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या फिर कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और इसका चित्र बनाइए। तो आप कंप्यूटर के ब्लॉक का एक चित्र बना सकते हैं। विभिन्न भाग में आप लिख सकते हैं मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, इनका नाम लिख सकते हैं 29वां में, और आप इन उपकरणों को या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं 28वां। अगला जो है आपके सामने 29वां, ये भी एक 5 अंक का है। इनमें आपको कुछ नहीं 3 इनपुट और 3 ही आउटपुट के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों यदि आपको इनपुट का पूछे, इनपुट से आप लिख सकते हैं कीबोर्ड एक लिख सकते हैं, कंप्यूटर में वही इनपुट का भाग है कीबोर्ड। अगला कैमरा, इनपुट का भाग है जो वेब कैमरा होता है ना वो। स्कैनर, ये भी क्या है, स्कैनर, ये भी इनपुट का भाग है। और जॉयस्टिक होती है जहाँ गेम खेलते समय इसका काम में लिया जाता है। ये सभी भाग क्या है, इनपुट। अब पूछे आपको आउटपुट क्या है, आउटपुट के नाम बताओ 3। तो आप लिख सकते हैं मॉनिटर, ठीक है। स्पीकर होता है ना पास में गाना सुनने वाला स्पीकर, और एक प्रिंटर। ऐसे आपने 4 नाम लिख दिए तो आसानी से आपने 5 नंबर प्राप्त कर लिए। इसी तरह दोस्तों ये पेपर आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और मैंने आसान और सरल तरीके से इसके उत्तर भी आपको बता दिए हैं, और आप मिलान कीजिएगा आपके 70 में से कितने नंबर बनते हैं। दोस्तों अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहिए। और भी किसी तरह की यदि आपकी समस्या हो तो आपका अपने संबंधित प्रश्न हो तो आप